हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी में भी एक और बदलाव। एनटीपीसी में बदलाव हुआ था जब रिजल्ट की बात आई थी। यहाँ रिजल्ट से पहले एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। जैसा एग्ज़ाम आपको पता है कि 15 अगस्त और 17 अगस्त है, 17 अगस्त और उससे आगे प्रस्तावित है। और यहाँ पे रेलवे जॉब में कुछ लोगों की आसानी, कुछ लोगों की डिफ़िकल्टी, और ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। इसमें मैं अपना पक्ष नहीं रखूँगा, मैं केवल बात करूँगा जो ऑफिशियल डिटेल पे है। ऑफिशियल डिटेल है कि पक्ष में सीसीए के पक्ष में फैसला आया है। अगर 19/4/2019 तक इन्होंने अगर सीसीए कर लिया है, यानी रेलवे से अप्रेंटिस कर लिया है, रेलवे के किसी भी मैकेनिकल वर्कशॉप, इलेक्ट्रिकल, सिविल रिलेटेड कहीं भी जॉब किया है, तो उनके लिए मॉडिफिकेशन लिंक आ गया है। यानी 2019 के बाद 2022 में मॉडिफिकेशन लिंक आया है। इसका कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो देखिए, हम लोग सिंपल सी बात करते हैं कि ऑफिशियल नोटिस कोई भी आता है तो उसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं, ना कि हम अपनी व्यू रखते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनके विपक्ष में है तो वो समझते हैं कि वो हमारे खिलाफ बोल रहा है। खिलाफ कुछ नहीं होता। जो ऑफिशियल डाटा है उस पर एनालिसिस करके जो अपना मत होता है वो रख सकते हैं। लेकिन जॉब देना काम रेलवे का और जॉब लेना काम विद्यार्थी का। बस यही है कि बीच में कोई अगर बोलता है तो उससे वैकेंसी पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ सीसीए की डिमांड चल रही थी कि मैंने गलती से नहीं भरा था, तो रेलवे ने एक चीज़ इसका दे दिया है, मॉडिफिकेशन। और दूसरा कट ऑफ मैं कह दूं कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन में चेंज होता है तो कट ऑफ पे तो असर पड़ता ही है। पॉजिटिव पड़े नेगेटिव पड़े, एक साइड नेगेटिव होगा तो दूसरी साइड तो पॉजिटिव होगा ही। तो ये सिंपल सी बात है और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ कट ऑफ नहीं बढ़ेगा या घटेगा। ये जितने लोग हैं उतने लोगों के कैंडिडेट के डिटेल पर पड़ेगा कि कितना लोग यहाँ पे हैं। तो चलिए इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कहाँ वेबसाइट पे, हमेशा वेबसाइट पे ही लेटर आती है। तो चलिए, मॉडिफिकेशन लिंक भी हो गया है और एक मिनट हम वेबसाइट पे आते हैं। कोई भी आ जाइए, बहुत सारे वेबसाइट पे आ गया है। तो यहाँ पे चंडीगढ़ में आता हूँ। चंडीगढ़ में 22/7 आज ही का डेट है। मैं www.railwaylifelp.com पे भी ये डाल दूंगा, जिससे कोई लोगों को लिंक जब ढूंढना होता है railwaylifelp.com पे डाल दूंगा, जिससे लोगों को ढूंढना होगा तो सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती है। अभी तो आप वेबसाइट से देख लीजिए, बाद में फ्यूचर में रेफरेंस के लिए आपको ये नोटिस मिल जाएगा जब वेबसाइट से थोड़ा सा हट जाएगा। तो इसमें दो नोटिस है, पहला है नोटिस और दूसरा आपका मॉडिफिकेशन का लिंक है। मॉडिफिकेशन का लिंक तो आपने देखा ही था, मैंने ऑलरेडी पहले से ही ओपन कर रखा था। 1 मिनट, यहाँ पे अगर इसको ओपन करते हैं तो यहाँ मॉडिफिकेशन लिंक 21/7 तक, यानी आज से लेके आगे तक जारी रहेगा और 18 आवर तक, जिसमें आपको क्या क्या डालना है ये देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपको कोड यहाँ पे डालना है। कोड डाल के आप लॉगिन करेंगे तो आपकी ये सबमिट हो जाएगा। उसमें आपको सीसीए सेलेक्ट करने का ऑप्शन देंगे। मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर रहता तो मैं खोल के दिखा देता कि कैसे होता है, लेकिन मेरे पास किसी का नंबर नहीं है तो इसलिए मैं नहीं दिखा सकता। तो चलिए, यहाँ पे जो हमारे पास डिटेल है उसी की बात करते हैं। जो डिटेल है यहाँ पे नोटिस के रूप में, नोटिस में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। 1 मिनट, आप यहाँ से ओपन करेंगे 1 मिनट तो नोटिस आपको सामने में दिख जाएगा। सीसीए के लिए रेलवे ट्रेंड, केवल रेलवे में ट्रेंड कैंडिडेट के लिए है। इसमें बोला गया है कि 11/3/2022 को हमने एक मॉडिफिकेशन लिंक या स्कोर कार्ड, सीसीए का स्कोर कार्ड जोड़ने के लिए बोला था, जिसको 2/3 जो सीसीए का स्कोर है वो आपके रेलवे के एग्ज़ाम में जुड़ जाएगा। तो वो एग्ज़ाम में जुड़ेगा, उसका नंबर आपको बढ़ेगा। ये तो सिंपल सी बात है। सीसीए में ज़्यादा स्कोर होता है, कंपटीशन में आपका कम होगा तो आगे जुड़ जाएगा, जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हैं एग्ज़ाम में और आपके लिए सुनहरा मौका है। और जानते हैं रेलवे में सीसीए में करीब 20,000 प्लस पोस्ट है, यानी टोटल वैकेंसी 1,03,000 कुछ है, इतने लाख में है। तो इसका अगर 20% आप निकालेंगे, 20% सीसीए के लिए आरक्षित होता है तो करीब 20,000 प्लस में आ जाएगा कुछ परसेंटेज में। और 20,000 वैकेंसी है, जिसके लिए पिछली बार कैंडिडेट नहीं मिले थे। इस बार कुछ रियायत है सीसीए के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या करना है। कैंडिडेट का 12/4/2019 से पहले का सीसीए कंप्लीट होना चाहिए। मैंने डेट थोड़ा चेंज लिख दिया था, उसको मैं चेंज कर दूंगा। इससे पहले का सीसीए होगा, इससे पहले का अगर कंप्लीट है आपका, यानी आपके पास मार्कशीट है, तो आप डायरेक्ट अपनी डाटा डिटेल फीड कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं रहते हैं तो आपको सीसीए में काउंट नहीं किया जाएगा और जो आपका एनसीबीटी का मार्क्स जो बोला है 2/3 वो नहीं दिया जाएगा और जो दिए हैं उससे इनका अंतर पड़ेगा। उसके बाद वेबसाइट का लिंक जो हमने दिखाई दिया है 31/7 तक आपका वैलिड रहेगा। यहाँ तक
आप कर सकते हैं। बाकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा कहीं नहीं जाना है। अब कुछ लोगों का सवाल यही रहेगा कि कट ऑफ, जो हमने बताया कि कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, अभी तो ये नहीं पता है कि कितने लोग 19/4/19 से पहले CCA कंप्लीट कर लिए थे। 12/4 सॉरी, वहाँ पे 12/4 था, नोटिस में हमने देखा है 12/4 है। एक मिनट, हमने जल्दबाजी में 19/4 लिख दिया। 12/4/19 से पहले जो लोग CCA कंप्लीट कर लिए हैं उन्हीं का जुड़ेगा, न कि सभी का। कुछ लोग कह रहे थे कि मेरा 19 में भी हुआ है, 20 में भी हुआ है, 21 में हुआ है, 22 में हुआ है, हमें भी मिलना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, अगर गवर्नमेंट देता तो अलग बात है, लेकिन अभी इन्होंने दिया है 12/4/2019 तक का। इससे जितने लोग इसमें ऐड होंगे उतना नॉर्मल कैंडिडेट पे असर पड़ेगा। क्यों? आपको लगेगा कि ये CCA वाले पास नहीं करेंगे, करेंगे, अच्छे लोग भी हैं और पढ़ने वाले भी हैं। और कोई कैंडिडेट का मैं कह दूं कि 2/3 थर्ड स्कोर जुड़ेगा तो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर तो क्लियर होगा ही होगा। तो इसलिए इनको CCA में क्वालिफाई हो जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ CCA के लिए तो आसान जॉब हो गया और नॉर्मल कैंडिडेट के कट ऑफ में प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।